Welcome to online classes, and today's topic is neuron. We will study about neuron. What is neuron? Neuron is present in our brain, and function of neuron is to take information in the form of nerve impulses from the receptors to the brain and bring them back to the effective organ. We are having sense organs. हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन से कितने हैं? 5 हैं, जैसे नोज, ईयर, आईज, स्किन एंड टंग. ओके, नाउ वी ऑल नो दैट दीज ऑल ऑर्गन्स सेंस सम स्पेशल सेंसरी. कुछ बहुत सारी स्पेशल चीजों को ये सेंस करते हैं. जैसे कि हमारा नोज है, वो स्मेल करता है, ठीक है, और स्मेल ही नहीं करता, ये स्मेल्स को गुड और बैड में डिवाइड भी कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स दे देता है. कैसे कैसे वो एक्सप्रेशन आते हैं. अचानक से कोई गंदी स्मेल आई, बैड स्मेल आई, हमने अपना हाथ अपने फेस पे रखा, हम कितना भी बिजी, चाहे कुछ लिख रहे हो, फिर भी हम अपना हाथ यूँ रख लेंगे. कई बार हम बस में या गाड़ी में, ट्रेन में जा रहे होते हैं तो स्मेल आती है और हमें बिना कोई देर किए हम लोग अपना एक्सप्रेशन दे देते हैं. बैड स्मेल के लिए, अच्छी स्मेल के लिए भी हम अपना प्लेजेंट एक्सप्रेशन देते हैं. तो सिर्फ स्मेल के लिए हमारे अलग अलग एक्सप्रेशन क्यों आते हैं? बिकॉज अवर ब्रेन प्रोसेस. सो ये जो कॉम्प्लिकेटेड और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, उसकी जो मेन यूनिट है कौन है? न्यूरॉन्स है. न्यूरॉन्स ही ये सारी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं ब्रेन तक और ब्रेन को से वापस हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं. हमारी आंखें हैं, जब हम बाहर अचानक से धूप में जाते हैं, अंधेरे कमरे से रोशनी में जाते हैं, तो हमारी आंखें रिस्पॉन्स करती हैं, या फिर हम अपनी आंखें थोड़ी बंद करते हैं, हाथ को आगे करते हैं, अचानक से किसी ने फ्लैश मार दिया. तो ये सब रिस्पॉन्स है. क्यों? क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनको सेंस करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचते हैं. इनमें क्या होते हैं ऐसा जो सेंस कर सकते हैं? इनमें होते हैं रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स के वजह से ये नर्व इम्पल्सेस रिसीव की जाती हैं और प्रोसेसिंग के लिए भेजी जाती है. अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर न्यूरॉन. न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन जो होती है, सेंस ऑर्गन इसलिए बताएं क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंस ऑर्गन से ही सारी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे. हमारी पूरी बॉडी में स्किन है, लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स हमारा क्या है? स्किन है. ठीक है, तो स्किन पे कुछ भी टच होगा तो हमें फील होगा, हीट फील होगी, टेम्परेचर फील होगा. तो ये किसकी वजह से? सेंसरी न्यूरॉन्स की वजह से, सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से, रिसेप्टर्स की वजह से और इस नर्वस सिस्टम प्रोसेस की वजह से. तो अभी हम जानते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं. न्यूरॉन्स जो है हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, longest cell of our body, and about 100 million of neurons are present in our brain. brain जो है वो न्यूरॉन से बना है. इनको नर्व सेल भी कहते हैं. ठीक है, सो नर्व सेल क्या हो गए? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और बेसिक यूनिट. फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, ब्रेन भी कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं. कैसे? ठीक वैसे ही जैसे नेफ्रॉन है या फिर सेल है. नेफ्रॉन किसका है? बेसिक किडनीज का. सेल हमारी पूरी बॉडी का. ठीक है, नाउ ये तो हो गया लॉन्गेस्ट सेल हो गया. न्यूरॉन होता है 100 मिलियन अबाउट ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है ये हमारे ब्रेन की. न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी ऑर्गन से नर्व इंपल्स के रूप में मैसेज लेके जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और वहां से रिस्पॉन्स लेके आते हैं हमारे इफेक्टिव ऑर्गन तक. ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को हम डायग्राम के थ्रू भी पढ़ेंगे. पहले इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसमें होते हैं. सबसे पहले इसमें होती है सेल बॉडी. सेल बॉडी को साइटोन भी कहते हैं और सोमा भी कहते हैं. साइटोन, ठीक है, सेल बॉडी के बाहर होते हैं डेंड्राइट्स,
डेंड्राइट्स कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं और शॉर्ट होते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या है? इंफॉर्मेशन लेके आना। और एक्सॉन, एक्सॉन है यूनिफॉर्म फिलामेंट होता है माइलिन शीट से कवरिंग, ठीक है। और इसके बाद में माइलिन, इसमें वहां पे नर्व एंडिंग्स होती है, एक्सॉन एंडिंग भी जिसे कहते हैं। ये है न्यूरॉन के पार्ट्स, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं? टाइप, अभी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अभी हम पढ़ेंगे, पहले टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ लेते हैं इधर साइड में। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसेप्टर से नर्व इंपल्सेस को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंसरी न्यूरॉन टेक्स इंफॉर्मेशन एज अ नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहां पे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, देयर आर इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन करने का। सो इट कनेक्ट्स द सेंसरी न्यूरॉन एंड, ये सेकंड नंबर है न्यूरॉन का, तो थर्ड कौन है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट कौन करता है? इंटर न्यूरॉन। जैसे रिले न्यूरॉन, इसलिए ये रिले न्यूरॉन भी कहलाता है। जब सेंसरी न्यूरॉन कोई भी नर्व इंपल्स को सेंस ऑर्गन से, हमारे रिसेप्टर से लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इंफॉर्मेशन मोटर सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को किसके थ्रू ट्रांसफर होगी? इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। और मोटर न्यूरॉन्स का काम है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक या बॉडी पार्ट्स तक मैसेज, नर्व इंपल्सेस को लेके जाना रिएक्शन के लिए। ये हमने पढ़ लिया न्यूरॉन के बारे में और उसकी स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब हम देखते हैं डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी? सेल बॉडी। तो हम सेल बॉडी बनाते हैं पहले। सेल बॉडी के लिए न्यूक्लियस, क्योंकि कोई भी सेल है उसमें न्यूक्लियस होगा, और ये वो बन गई हमारी इसकी सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी में उसके बाद हमने पढ़े थे, इसको सेल बॉडी को और क्या कहते हैं? साइटोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोन। और यहाँ सेल बॉडी के बाहर क्या थे? डेंड्राइट्स। दीज आर डेंड्राइट्स। इनका काम है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेके आना, सेंस ऑर्गन से लेके आना। और दिस इज डेंड्राइट्स हो गए। दूसरी चीज, दिस इज डेंड्राइट्स। सेल बॉडी, ओके, एंड दीज आर डेंड्राइट्स। हम देख सकते हैं डेंड्राइट्स कैसे हैं। डेंड्राइट्स आर ब्रांच्ड एंड शॉर्ट टेपर्ड, ठीक। दिस इज एक्सॉन। ये यूनिफॉर्म साइज का होता है, मोटा पतला नहीं, यूनिफॉर्म। और यहाँ पे इसके ये क्या होंगी? नर्व एंडिंग्स। दीज आर नर्व एंडिंग्स, दो, जो कि एक यहां से लाई हुई इंफॉर्मेशन को यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा उसमें ट्रांसफर करेगी, वो दूसरे में ट्रांसफर करेगा, ऐसे जाएगा, वो प्रोसेस भी देखेंगे। और इसके आर पार यहाँ होते हैं ये माइलिन शीथ। माइलिनेटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड में और क्रेनियल नर्व्स में, और मोटर न्यूरॉन जैसी जगहों पर जहाँ पे ऑटोनोमस ऑर्गन्स होते हैं वहां पे ये माइलिनेटेड नहीं होता है। ये क्या है? माइलिन शीथ। दिस इज माइलिन शीथ। ये पूरा क्या है? ये होल इज एक्सॉन एंड दिस इज माइलिन शीथ, ठीक है। ये पूरा एक्सॉन गया और ये नर्व एंडिंग्स, एक्सॉन टर्मिनल्स भी कह सकते हैं, नर्व एंडिंग्स। यहाँ पे सिनेप्टिक नॉड्स होते हैं जिनके थ्रू मैसेज जाते हैं इनके बीच में, ठीक है।
सेल बॉडी हो गया, डेंड्राइट्स, माइलिन शीथ, दिस होल इज एक्सॉन एंड दिस आर नर्व एंडिंग्स। अब हम जानते हैं कि डेंड्राइट्स कैसे काम करते हैं, डेंड्राइट्स में ये पूरा फंक्शन कैसे करता है। डेंड्राइट्स के अंदर होते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है, और क्या होते हैं न्यूरोट्यूब्यूल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स नर्व इंपल्सेस को यहां से वहां ले जाते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं, ग्रेन्यूल। निसल ग्रेन्यूल्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। नाउ दीज डेंड्राइट्स रिसीव्स नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स रिसीव करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं और उसे सेल बॉडी की तरफ लेके आएंगे। सो दे आर ब्रिंगिंग नर्व इंपल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेल बॉडी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एफरेंट प्रोसेस। नर्व्स में हमने पढ़ा ना, जो बॉडी ऑर्गन की तरफ लेके आती है, ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड को लेके आ रही होती है, तो वो एफरेंट नर्व्स कहलाती हैं। तो यहाँ ये एफरेंट प्रोसेस कहलाता है। वहीं ये जो एरिया जो सेल बॉडी या फिर साइटोन को एक्सॉन, जहां से एक्सॉन अराइज होगा उसको क्या कहते हैं, एक्सॉन हाइलॉक, ठीक है, दिस इज एक्सॉन हाइलॉक। अब ये एफरेंट प्रोसेस था, अब यहां से इंफॉर्मेशन एक्सॉन की तरफ जाएगी, सेल बॉडी से अवे जा रही है, सेल बॉडी से दूसरी तरफ जाने की जो इंफॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इफरेंट, इफरेंट प्रोसेस, ओके। डेंड्राइट्स पढ़िए, ब्रांच होते हैं, शॉर्ट होते हैं, टैपर्ड होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, इनमें न्यूरोट्यूब्यूल्स होते हैं एंड निसल्स फाइब्रिल ग्रेन्यूल्स होते हैं। और इफरेंट प्रोसेस पढ़ लिया और इफरेंट प्रोसेस पढ़ लिया। अब एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन जो है वो माइलिनेटेड होता है। माइलिनेटेड कहाँ कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड में और क्रेनियल नर्व्स में, और अनमाइलिनेटेड होता है कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन्स या फिर ऑटोनोमस ऑर्गन जहां होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, और ये डेंड्राइट्स और हमने पढ़े। अब टाइप्स ऑफ हमने सेंसरी न्यूरॉन्स पढ़े थे, इंटरन्यूरॉन्स पढ़े थे और मोटर न्यूरॉन्स पढ़े थे। ये आपस में काम करते हैं, मैसेज देते हैं, पर एक ही न्यूरॉन तो वहां पे प्रेजेंट होगा नहीं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमने मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स पढ़े। तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन जब होता क्या है, सपोज ये एक इस प्रकार ऐसे जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ना है हमें दूसरे डेंड्राइट से, क्योंकि एक न्यूरॉन काम नहीं करेगा, न्यूरॉन्स जुड़कर एक ऑर्गन बना रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो डेंड्राइट्स है शुरू हो जाएगा, एक और ऐसा ही सेल अटैच हो जाते हैं, तो एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है वो दूसरे न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से जुड़े होते हैं, और इस प्रकार ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आई वो यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ दी जाएगी और वहां से आगे जाएगी, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। सो दिस इज द वे हाउ the nerve impulses passes from the one neuron to another neuron. So that's all for neuron. Thank you.